नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रत्याशियों की घोषणा बहुत लंबे अरसे पहले कर दी थी। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई। हरियाणा में अभी तक जितने भी प्रत्याशी विभिन्न दलों ने घोषित किए हैं उनका जो चुनाव है वो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उस कदर नहीं चल पा रहा है जिस कदर एक लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव चलना चाहिए। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हरियाणा जो खेती किसानी वाला प्रदेश है, जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और यहाँ के लोग वर्तमान में गेहूं की जो लामड़ी चल रही है, जिसमें कहीं गेहूं की कटाई हो चुकी है, कहीं कढ़ाई बाकी है, उसके बाद जो तूड़ी जिसको हम बोलते हैं या चारा जो होता है पशुओं का, वो जो है लोगों को अपने घरों में डालना होता है। और उसी के मद्देनजर बीच बीच में जो अगली जो फसल है जिसको हम नरमा कह सकते हैं, बाड़ी कह सकते हैं, कपास कह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसको विभिन्न नामों से लोग बोलते हैं, तो उसकी भी बिजाई का काम जोरों पर है। तो लिहाजा जो गांव में किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो खेती किसानी पर जो डिपेंडेबल लोग हैं, वो नेताओं को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपने काम धंधों में व्यस्त है। इन सब का तोड़ निकालने में कामयाब हो पाए हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हरियाणा प्रदेश की मनोहर कैबिनेट में भी और अब नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री, बिजली और जेल विभाग के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। उन्होंने चूंकि गांव में अभी किसान और मजदूर तबका अपने जो उनके काम हैं खुद के खेती किसानी से जुड़े हुए, उनमें बड़ा व्यस्त है, उसके पास एक एक मिनट जो है बड़े भारी हैं, उनके पास एक मिनट का समय नहीं है नेताओं की बातें सुनने का। तो लिहाजा उन सब का तोड़ निकालते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने, चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी का हिसार में कोई प्रत्याशी नहीं आया है, तो उस लिहाज से केवल जो शहरी क्षेत्र हैं और हिसार शहर, हांसी शहर, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र जिसको हम, जिसमें जो विभिन्न शहर हैं, चाहे वो हिसार शहर हो, बरवाड़ा हो, उकलाना हो, नारनौंद हो, उचाना हो, उसके बाद आदमपुर हो, बवानी खेड़ा हो, हांसी हो, और सबसे बड़ी बात जो हिसार नगर निगम का क्षेत्र है जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा आता है, पूरा हिसार हल्का आता है, नलवा का एक बड़ा हिस्सा आता है, बरवाड़ा का एक बड़ा हिस्सा आता है और आदमपुर का कुछ हिस्सा आता है। तो ये जो तमाम हिसार नगर निगम का क्षेत्र है, इसमें रणजीत सिंह चौटाला ने अपना पूरा ध्यान लगा दिया है। पिछले लगभग एक सप्ताह से रणजीत सिंह चौटाला लगातार हिसार शहर और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हीं में अपने प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में वो विभिन्न हलकों के कुछ एक गांव का भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो उनका फोकस है अभी तक वो शहरों पर है। चाहे वो उन्होंने हांसी शहर की भी हम बात करें, उसके भी दौरे किए हैं। ना केवल चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बल्कि जो उनके बेटे हैं गगनदीप सिंह चौटाला, उनके जो पौत्र हैं सूर्य प्रताप सिंह, उनकी जो पौत्री हैं, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, वो तमाम भी जो है शहरी क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे मुख्य कारण तो यही है कि लामड़ी का सीजन चल रहा है, आगे अभी बिजाई भी चल रही है, लिहाजा किसान के पास समय नहीं है, तो ज़्यादा समय अपना जो है गांव में एक बार ना लगा करके, चूंकि शहरी जो मतदाता हैं वो भी अभी चूंकि शहर के जो लोग हैं वो अधिकतर काम धंधे करते हैं, उनके बिजनेस हैं, दुकानें हैं, व्यापारी हैं, तो उनके पास भी गांव से इतने ग्राहक इस समय नहीं आ रहे हैं, तो वो भी लगभग फ्री से दिखाई दे रहे हैं। तो उस सूरत में शहरी क्षेत्रों में वो लगातार अपने जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, चाय पानी के कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, शहरों में विशेषकर हिसार और आसपास का जो तमाम एरिया है, इसके जो नए जो डेवलप्ड सेक्टर हैं, चाहे वो सेक्टर 33 हो, सेक्टर 9-11 हो, सेक्टर 16-17 हो, या इसके अलावा जो आज़ाद नगर है, कैमरी रोड का क्षेत्र है, मील गेट का क्षेत्र है, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ गाँव से लोग आकर के बसे हुए हैं। उन लोगों का गांव में भी
जो उनका परिवार है, उनके मिलने जुलने वाले हैं, उन पर एक अच्छा खासा प्रभाव है। लिहाजा इन नक्षत्रों के जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, जो अब शहरों में आ गए हैं, उन लोगों के घरों में भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ भी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जिससे एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में वायरल हो जाता है और उस पूरी लोकसभा क्षेत्र में एक प्रभाव बढ़ता है। लिहाजा चूंकि 25 जो अप्रैल है उसके बाद लगभग जो किसान है 25-26 अप्रैल के बाद फ्री हो जाएंगे, कुछ काम उनका थोड़ा बहुत ही पेंडिंग रहेगा। उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह ऐसा लग रहा है कि गांव के दौरे करेंगे, विभिन्न गांव की चौपालों में वो जनसभाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह का उन्होंने जिस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उनकी इसी रणनीति को जो है बाकी जो प्रत्याशी हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में उनको भी अपनाना चाहिए। उनको भी, क्योंकि गांव में अभी सुनने वाले बहुत कम लोग आते हैं जनसभाओं में, तो गांव में अपने कार्यक्रम ना करके पहले जो शहरी मतदाता हैं उन पर अपना एक फोकस करें, क्योंकि बड़े बड़े शहर हैं। हिसार शहर पूरा जो है 4 हलकों को प्रभावित कर रहा है, हांसी हलका है पूरे हांसी विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसी तरह से तमाम विधानसभा क्षेत्रों का जो एक शहर या कस्बे जो होते हैं वो जो है पूरे हलके की एक आगामी चुनाव में दशा और दिशा किस तरफ जाएगी उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करते हैं। लिहाजा हिसार के जो बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जिस एंगल पर काम कर रहे हैं उस पर प्रदेश के बाकी प्रत्याशी भी अगर काम करें तो उनके लिए भी सोने पर सुहागा होगा। बाकी हम लगातार जो है तमाम हरियाणा प्रदेश के जो प्रत्याशी हैं उनकी गतिविधियों पर नजरें बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।